उतनी देर में प्रभावती पहुंची, हे ब्रजेश्वरू आज पकड़ लियो तुम्हारा छोरा, एक नंबर को चोर है वो। ठाकुर जी बाहर निकल करके मैया यशोदा आई, मैया बोली ए प्रभावती ये मेरो छोरा है कि तेरो छोरा है, जरा देख। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही को छोरो बगल में खड़े हो। श्री दामा के संग भी श्री ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है, वो तो प्रसिद्ध है ही है, जो वाकू कंधा में बैठाई के श्री ठाकुर जी दौड़े हैं वो तो भागवत जी में वर्णन ही है। पर वासों पहले छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म से प्रसंगन में श्री ठाकुर जी को इन सब लीलान में भाव बनो है। जब अघासुर वध बनो है, अघासुर वध के समय श्री दामा से श्री ठाकुर जी की विशेष मित्रता भई है, हमने वह ग्रंथ में देखो। क्योंकि श्री भगवान ने सब सखा आगे भेज दिए, गैया भेज दी, श्री ठाकुर जी सबसे पीछे रही। पर वह उपक्रम में वह ग्रंथ में ऐसा भाव बतायो कि श्री दामा मात्र ऐसे थे जो वह गुफा में प्रवेश करते समय उन गैयान के भी पीछे श्री ठाकुर जी की तरफ दृष्टि करते हुए जा रहे थे कि ये क्या है श्री कृष्ण, ये बात संदेहास्पद है, ये गुफा हमको ठीक नहीं लग रही है। उस समय जब भगवान ने अघासुर का वध किया तब स्वयं श्रीदामा जी ने इस लीला का दर्शन किया और भगवान ने वासों कही तुम कहनो नहीं काऊ से महाराज, इन सब सखान के पास श्री ठाकुर जी का एक एक सीक्रेट है, इसलिए ये सखाएं। सखा कौन सो के में जाके पास सीक्रेट हो गए, और कोई दोस्त है क्या सीक्रेट वाले को सखा के में, इन सबन के पास है सीक्रेट। ऐसे ही मनसुखा के पास भी ठाकुर जी का सीक्रेट है, ये बड़ा है, आयु में बहुत बड़ा है सबन में, पौर्णमासी जी के संग डोले। तो मनसुखा के संग को क्या सीक्रेट है कि जब जंगल में आग लगी है तो भगवान ने कहिए चलो सब आंख बंद कर लो, तो सबन ने आंख बंद करी पर मनसुखा ने यूं करी, देखूं जे खा करे है माथी को। वही समय देखो ठाकुर तो सबरी आंच खींच गई महाराज। ठाकुर जी बोली मनसुखा हे मोरो खोर फूक मारे, खा थूक करो मेरे मोहरा में। अरे तेरी मैया ने मोसू कही है कि मेरे छोरो जावे, ध्यान न क्यों, तू बड़ो है आयु में और तू तो आगे पी रो है, मैं तो जाके शिकायत करूंगा। बोले मैं तेरी रक्षा के ताई तो पीनी। सोई बाई समय मनसुखा दौड़े ठाकुर जी मैया को शिकायत करवे तो लाला वासो पहले ही पहुंच गयो और मैया से जाके बोलो मैया आज मुँह भूख लगी, हमारे में गौचारण ते पहले ही आगो, ग्वार वार गैया ने लेके आ रहे हैं और मुँह तू दूध पिवाए दे। मैया ने दूध बनायो, बोले तो बहुत गर्म है या सिराय देने, एक सौ तातो है बहुत। फिर सिरायो, सिरायो मतलब ठंडो करो। बोले फिर सिराय दे, अभी और तातो, फिर सिराय दे और तातो, अभी फिर सिराय दे। ये बिल्कुल मट्टी कर दियो भाई, भी ठाकुर एक्टिंग करते हुए हो मैया बरो गर्म है। वही समझिए पहुंचो, हे ब्रजेश्वरी जी तेरे छोरा आग पीवे। मैया बोली बावरो तू डायरी के बावरो है का, जैसे दूध 10 बार ठंडो करा दियो तेरी आग पिएगो मारे। सो मन सका अरे यानी लीला ठाकुर जी बोली बोरियो मत खाऊते मारे, चुप रहे। सबरे सखान के पास एक सीक्रेट है। मधुमंगल के पास क्या सीक्रेट है? मधुमंगल के पास राधा रानी वाला सीक्रेट है। हमारी बिलाप कुसुमान, हमारे जो वो मधुकेली वल्ली और ये सब जो ग्रंथ हैं उन लीलान में श्री मधुमंगल जी प्रधान लीला की प्रधानिकता करते बाहर ठाड़े रहे में महाराज। तो ये सब अष्ट सखान के संग ठाकुर जी की अपनी अपनी दोस्ती है और सुदामा नाम के भगवान के सखाएं खूब सारे सवरे सखा ठाकुर जी के संग। सखा को मतलब का हुए सखादती सखेलती, या के संग खानो पीनो, या के संग खेरनो, या के संग डोरनो, वही सो सखा क्यों जावे। ऐसो सुंदर भाव बने हुए। तब महाराज श्री ठाकुर जी ने अब जाए जाए करके इन सखान के संग सुंदर माखन चोरी लीला शुरू करी है। ऐसी सुंदर माखन चोरी लीला शुरू करी है जिसकी कोई हद नहीं मारे। जाए जाए के ठाकुर जी माखन खूब चुरावे। एक गोपी के घर में माखन चुरावे गए, वाने कही वो सबसे उन गोपिन की वो मेहनताइन थी, गोपिन की मेहनताइन, और वाको नाम हतो प्रभावती।
तो गोपिन की मेहनताइन बोली तुम चिंता मत करो, आज मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चोटे पकड़ में आ जाएंगे। गोपिन की मेहनताइन प्रभावती ने घर में रखी सबरी हड़िया, तो 2-3 रख दी नीचे और 2-3 धर दी बिल्कुल ऊपर टांग दी नहीं। तो ग्वाल वाल देख के भीतर घुसे, यहाँ तो कौन है, दरवाजा खोलो भय हुए और हड़िया धरी है नीचे, और ये देखी खारी और भरी वही धरी है ऊपर। ठाकुर जी बोले चढ़ो एक दूसरे पे, सबसे पीछे नीचे लगाया मनसुखा, फिर स्तोक, फिर बरूथक, फिर सुबल, फिर श्रीदामा, फिर ठाकुर जी। वामे से निकाली थोड़ी सी मटकी। हमारे पिताजी महाराज यह लीला को सुनाए थे गजब से, तो यही मारे आज उनके भावना में उन्हीं को भावांजलि समर्पित कर रहे हो महाराज, कैसो भाव से सुनाए थे। सो वही समय ठाकुर जी ने निकाली माखन की मटकी में से सुंदर माखन और थोड़ो सो वह चाटो हाथ की और नीचे। श्रीदामा ने सब हाथ यूं निचोड़ा, वह क्या थोड़ा चाटा, फिर नीचे किया, फिर स्तोक ने यूं हाथ निचोड़ा, फिर चाटा। जैसे ही हाथ माने मनसुखा की तरफ किया तो माने देखो खुशबू ही पहुंची, कछू पहुंचो ही ना। डायरी के कछू दे दे, बोझा तो मैंने उठा रखा, कछू तो दे दे मुंह पे। उतनी देर में प्रभावती भीतर थे और बढ़िया वारी सोठा मोटो वारो जामे माने तेल लगा रखो, वा को नाम रखो माने दयाराम। अपने दयाराम सोठाए लेके आई। हमारे गणित के टीचर थे सिंगल साहब, मैथ के टीचर, वो जब ट्यूशन पढ़ाते थे तो दयाराम उनने नाम रखा था। तो आज हमको याद आएगी, वो कहते को बदमाश से क्यों भैया दया चाहिए कि दयाराम चाहिए, सामने वालों सीधो एग्जाम बढ़िया दिख देता था। सोई महाराज वो प्रभावती दयाराम लेके जैसे ही उतरी तो राम तो समझ गए ये कृष्ण है, अब वो थोड़ी ना हिल जाएंगे महाराज। उसी समय ये नीचे खड़े मधुमंगल ने मनसुखा ने सोची सबन ने माखन खाए, डंडा में ही खाऊंगो। वो नीचे तो निकल के जैसो ही भगो, धड़ 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 सब गिरी एक के ऊपर एक, और ठाकुर जी सबन के ऊपर। वही समय मधुमंगल की तो पेट पे डच सीना गिरी, एकदम ऊपर आएगा माखन वाके। फिर माने समारो प्रभावती दौड़ के महाराज माने पकड़ लियो कन्हैया को, चल दायरी के आज तू मेरे पकड़ में आयो महाराज। ठाकुर जी बोले सुन, इतने चोटा इतने मुंह का को पकड़ो, और सुन और तो और छोड़, जे देख तेरो छोरा भी हमारी मंडली में है, देख खड़ो, देख हाथ में जाके माखन, और सुन यही ने न्योता दियो यहाँ हमें। प्रभावती बोली मेरो बालक भूलो है, बहुत सीधो बिल्कुल सदोषी आने पे पैदा रखियो मैंने यार, तुम सब खिलाड़ी ने यार बिगाड़े हो महाराज। मैं खा ले, घर को लेनो क्या चोरी है, तू चल दायरी के नंदलाल। सबरे सखा भी पीछे लग गए, सबके भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अब भैया पहले चलती माता तो घूंघट करके चलती यहाँ तक, अब समय समय की बात है, अब तो पल्लून को भी दर्शन ना होवे कई जगह, यहाँ खैंची चली जा रही है। ठाकुर जी ने पूरे झड़ लगा दिया छूट जाए, हाथी ना छूट रहे हो। की तगड़ी गोपी का आजकल की माता थोड़ी तरह ना 2 किलो आलू लेकर बाजार से धम्म शोभा बाजार पर मर गई ऐसे भाई मामला तगड़ा है। अब ब्रज की अकेले 1-2 बैलों को तो यूं खींच दिया उधर, ठीक है नारायण जी, ऐसी बात है। ये तो बच रहा है अभी तो खींच सोई महाराज। ठाकुर जी ने कही तरकीब, और क्या करें, भगवान ने कही कि या को जो भोला है ना वही को भंडारों की हो जाए। आज महाराज भोरे को भंडारों की हो जाए। अब सोरे सखा आए, भगवान ने खेतते समय इशारों कर दियो तो बरूथक थे या डायरी के जरूर लेके आई वो संग, वो डायरी के मधुमंगल खींच के ला रो। अब वो तो भोलो भंडारी माखन माँ को खत्म, मैया खींची जा रही है। ठाकुर जी ने इशारा कियो,
रे माखन ले गो। भोले जी आ गए, ला 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 माखन तेरे ही घर को है, सुन मैया मुंह पकड़ा देगी, जे मेरी तेरी मैया मेरी मैया को पकड़ा देगी तो जे माखन तो बोरी में जाएगा, तो तू खा ले। ठाकुर जी भाई अपने हाथ से माखन चटावन लगे। वैसे तो माखन मधुर, और फिर श्याम सुंदर के हाथ से बड़ी बड़ी मिश्री फेल है जाए वहां के सामने, वो माखन खाए के वह आनंद आवन लागो। ठाकुर जी अपनी बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी उरी ते ले लेके चटवारे ले न्याते चाट ले न्या रहेगो न्याते चाट। वो माखन खावे में हाथ ठाकुर जी के हाथ, जैसे कबू गैया में वो गौशाला में जाओ तो गलो भयो गोबर हाथ में चिपके ना, तो गैया कैसी आपके हाथ से बढ़िया गुड़ चाटे, गलो भयो गुड़ गुड़ चाटे हाथ से कभी। ओ ठाकुर जी अपने हाथ से वह माखन चटा रहे। वही समय ठाकुर जी बोले, ए प्रभावती क्या बात है, एक चीज ये बता, मैं तेरा दुश्मन हूं, ऐसो हाथ तेने क्यों पकड़ो मेरा? एक काम कर, हाथ में बहुत दर्द है गो, खींची चली जा रही है, ये वारो हाथ छोड़ दे, दूसरो हाथ पकड़ ले और सुन वैसे माखन मेरे दूसरे हाथ में, कौन मानेगो कि मैंने माखन चुराया? बात तो तू भाई प्रभावती बोली अकल की कर रो, लाला ला दे दूसरो हाथ दे। कन्हैया अपनो हाथ चटाते चटाते वही के मोड़ा पे धरो हाथ न्यो, और बई को हाथ पकड़ा दियो। ले प्रभावती अपने छोरा खींची जा रही है, मनसुखा लगा दियो, या को थोड़ो बंद रखियो तो मनसुखा ने दबा लियो, पीछे से मोहड़ा। ठाकुर जी भगे, हाथ पाम धोई करके पहुंचे घर। उतनी देर में प्रभावती पहुंची, हे ब्रजेश्वरू आज पकड़ लियो तुम्हारा छोरा, एक नंबर को चोर है वो। ठाकुर जी बाहर निकल करके मैया यशोदा आई, मैया बोली, ए प्रभावती ये मेरो छोरा है कि तेरो छोरा है, जरा देख। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही को छोरो बगल में खड़े हो, पकड़ के बाकी गाल में एक दिनों खींच के डायरी के, तू खाते हमारे बार बार बीच में, चोरन में भी तू, पकड़ावन में भी तू, बाको माथो ही खराब, मेरा पूरा कुल खानदान बर्बाद करेगा तू, चल यहाँ ते महाराज, अगली बार ना छोड़ रही तेरे छोरा है। सबरी गोपी ऐसी मदन लीला करे महाराज ब्रजमंडल में। श्री ठाकुर जी माखन तो कहवन को चुरावे, वास्तव में तो माखन के बहाने वह गोपिन को मन चुरावे। महाराज को गोपी जाए जाए के प्रार्थना करे, श्याम सुंदर कबू हमारे घर भी माखन चुरा लिया करो। कौन को माखन ठाकुर जी चुराए रहे? बिन को नहीं, जिनके में मेवा है, पिस्ता है, बादाम है, केसर है, बिन को माखन चुरा रहे, जिनके माखन में पूरा मन मिलो भयो है महाराज, पूर्ण मन को ही माखन ठाकुर जी चुरामे, यही उनको मधुर लीला को भाव है। एक दिना जब श्री ठाकुर जी ने घर को सौरो माखन हड़िया फोड़ दीनी, तो मैया ने नाराज है करके लालन को उखड़ते बांध दीनो, और लालन को नाम पड़े दामोदर। बोल श्री दामोदर भगवान की।